Class 10th. So we read about the parts of heart, the sections of blood vessels. Today we are going to read about the blood circulation. Okay, in our body. So we tell you that this heart is a double pump. Okay, double pump in the sense the pump, total pump is divided into two halves. There is left pump and right pump. Okay, or left side and right side. Okay, so ये left side जो pump है ना, ये क्या करता है? It pumps ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स. ये लेफ्ट साइड क्या करता है? लंग्स को छोड़ के जितना ये बॉडी पार्ट्स है उसको ब्लड देता है. लेकिन राइट साइड क्या करता है? सिर्फ लंग्स को ब्लड देता है. तो लोग अलग अलग तरह काम करते हैं ना. ये बॉडी ऑर्गन्स, बाकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए, ये खाली लंग्स के लिए. समझ में आ रहा है? पंपिंग सिस्टम, दैट्स व्हाट डबल पंप. ये अलग पंप है, ये अलग पंप है. लंग्स के लिए पंप है, ये बाकी ऑर्गन्स के लिए पंप है. क्लियर? और एक चीज़, ये जब आर्ट्रियम जब रिलैक्स होंगे तो एक ही साथ रिलैक्स होंगे, एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे. समझ में आ रहा है? एक ही साथ रिलैक्स, एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट. वेंट्रिकल्स भी अगर रिलैक्स होंगे दोनों तो एक ही साथ रिलैक्स होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ओके, तो देखो अभी एक और चीज़ क्या है इसमें. मैं बोला कि ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, साथ में रिलैक्स होंगे, और ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, साथ में रिलैक्स होंगे. अगर कंपेयर करेंगे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को, ये दोनों काम कैसे करेंगे? ये सेक्शन अगर रिलैक्स होता है, सोचो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए रहेगा, और ये अगर रिलैक्स हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए रहेगा. यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों अल्टरनेटली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. क्लियर? दोनों अल्टरनेटली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कैसे? बताता हूँ एक मिनट. ओके, देखो ये दोनों, ये नीचे शुरू करते हैं. वेंट्रिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए. ओके, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड बाहर पंप आउट हो गया. समझ में आया? उसी समय ये दोनों रिलैक्स है तो ये दोनों क्या करेंगे? ब्लड को रिसीव कर लेंगे. क्लियर? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर चला गया. ये दोनों रिलैक्स हो गए तो ब्लड अंदर आया. ठीक है? वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर निकाला. आर्ट्रियम रिलैक्स हुआ, ब्लड रिसीव किया. अब उसका उल्टा होगा, ये आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड आएगा अंदर वेंट्रिकल्स में. और कैस कब रिसीव कर पाएगा वेंट्रिकल्स ब्लड को? जब वो रिलैक्स होगा. तो इससे ये प्रूव होता है कि आर्ट्रियम एक साथ रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स एक साथ रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन आर्ट्रियम जब रिलैक्स हुए रहेगा, वेंट्रिकल्स तब कॉन्ट्रैक्ट होगा. जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए रहेगा, ऑरिकल तब क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा. समझ में आया? ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सर्कुलेशन. सर्कुलेशन होता कैसे है? यहाँ लंग्स है. ओके, जब आर्ट्रियम रिलैक्स करेगा, ओके, ये देखो, ये जो लेफ्ट आर्टरी है तो राइट, हाँ, लेफ्ट आर्टरी में रिलैक्स करेगा तो लंग्स से ब्लड इधर एंटर करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, क्लियर? लंग्स से ऑक्सी ब्लड इधर एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरियम में. ओके, लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. इट विल पास थ्रू वाल्व नंबर 1. ओके, क्लियर? नाउ when the left ventricle contracts, the blood will go to the body organs. Okay, when the left ventricle contracts, the blood will go to the body organs. Through whom? Through aorta. Clear? By passing through valve number 3. अंदर घुसा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल आया. किसके थ्रू? V1 के थ्रू. जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया लेफ्ट वेंट्रिकल तो चला गया बॉडी ऑर्गन्स के पास, सिवाय लंग्स के. ओके, एक्सेप्ट लंग्स. लंग्स को छोड़कर बाकी सब ऑर्गन पहुंच जाएगा यहाँ पे. ओके, तो ये किसके थ्रू गया? एओर्टा लेके गया V3 के थ्रू. क्लियर? फिर जब बॉडी ऑर्गन्स पहुंचा तब क्या हुआ? वहाँ पे हुआ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? ऑक्सीजन सेल ले गया, रेस्पिरेशन किया, एनर्जी प्रोड्यूस किया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया. ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कैपिलरी में आ गया. समझ में आ रहा है?
ये एओर्टा या ऑरिकल्स या क्या आर्टरी, ओके सर आर्टरी लेके गया था ऑक्सीजन ब्लड, कैपिलरी को पहुंचा, कैपिलरी में एक्सचेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, बन गया डीऑक्सी ब्लड। अब वेन्स वापस लेके आएगा, बॉडी ऑर्गन से वेन वापस लेके आता है कहाँ पे, राइट ऑरिकल में, क्लियर, राइट आर्टरियम में। समझ में आया, बॉडी ऑर्गन से घूम के आएगा किधर, राइट आर्टरियम में, ओके। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आएगा तो किधर, राइट वेंट्रिकल में V3 V2 के थ्रू, समझ में आया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर चला जाएगा लंग्स के पास V4 के थ्रू, समझ में आया। ये कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, समझ में आ रहा है, रेडी माय पॉइंट। फिर से लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा, फिर से रिपीट, लंग से फिर से इधर, लंग से फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी ऑर्गन्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर से लंग्स, फिर से रिपीट, ये घूमता ही रहता है, समझ में आया, क्लियर। लेट मी शो यू ऑन अ वेरी इजी डायग्राम गिवन हियर, ओके। सो अब देखो, प्रॉपरली बना के दिखा रहा हूं, लंग्स, ओके, लंग्स से ऑक्सी ब्लड, ओके, लंग्स से ऑक्सी ब्लड कौन लेके आएगा, पुल्मोनरी वेन लेके आएगा, ओके। और ये एंटर करेगा हार्ट में। तो मैं पहले एक हार्ट का सेक्शन बना दूं अच्छे से, ओके। ओके, तुम देख सकते हो लंग से ऑक्सी ब्लड आया, कौन लेके आया, पुल्मोनरी वेन लेके आया, ओके। नाउ ये एंटर करेगा किधर, ये एंटर करेगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, क्लियर, समझ में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम तक का सफर, क्लियर। दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, clear? After entering left atrium, due to contraction of left atrium, this will move towards left ventricle, clear? This will move towards left ventricle through valve number 1, clear? इसको बोलेंगे स्टेप नंबर 2. 1 था लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम तक का सफर, देन 2 है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक का सफर, क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर मूव करता है ये बॉडी ऑर्गन्स तक, एक्सेप्ट लंग्स, ओके। ये बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा, समझ में आ रहा है? ये स्टेप नंबर 3 है. ये ब्लड कैसा है? ये ब्लड ऑक्सी ब्लड है, क्लियर? ये ऑक्सी ब्लड अंदर घुसा, वही ऑक्सी ब्लड अंदर आया, वही ऑक्सी ब्लड फिर बाहर करके बॉडी के पास गया, क्लियर? लेकिन ये कौन लेके गया? ये लेके गया एओर्टा, क्लियर? समझ में आ रहा है? बॉडी ऑर्गन्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ये हो जाएगा डीऑक्सी ब्लड. अब यही डीऑक्सी ब्लड फिर से घुसेगा राइट एट्रियम में, क्लियर? ये कैसा ब्लड है? ये ब्लड है डीऑक्सी ब्लड. कौन लेके जाएगा? पुल्मोनरी सॉरी मेन वेन्स लेके जाएंगे, ओके, वेन्स, क्लियर? ये है स्टेप नंबर 4, क्लियर? समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 1 में लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम, 2 में लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, 3 में लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक, बॉडी ऑर्गन्स तक, फिर 4 में क्या होगा? बॉडी से लेके लेफ्ट आर्ट्रियम तक, सॉरी राइट आर्ट्रियम तक, क्लियर? ये वेन्स लेके जाएगा. याद रहे ये नॉर्मल वेन्स है नॉर्मली यहाँ पे, लेकिन जब हार्ट के पास पहुँचता है ना, यहाँ पे लार्जेस्ट वेन मिलता है, ये छोटा मोटा वेन सब उसको देते हैं और उसका नाम है वेना कावा. क्या नाम है उसका? वेना कावा. मेन वेन का नाम वेना कावा, क्लियर? यहाँ से छोटे छोटे वेन्स जाके वेना कावा को ब्लड देंगे. कैसा ब्लड? डीऑक्सी ब्लड. राइट आर्ट्रियम को मिल गया, ये पास करेगा अभी राइट वेंट्रिकल को. ये है स्टेप नंबर 5 थ्रू वाल्व 2. उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, फिर से जाएगा लंग्स के पास, स्टेप नंबर 6, क्लियर? ये ब्लड कैसा है? ये ब्लड भी डीऑक्सी है. कौन लेके गया था? पुल्मोनरी आर्टरी, क्लियर? लंग्स के पास गया, लंग्स से प्यूरिफिकेशन होगा, सेम प्रोसेस फिर से रिएक्टिवेट होगा, कंटिन्यूस चलेगा. लंग्स से ऑक्सीजन निकलेगा, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी ऑर्गन्स, फिर राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर जाएगा लंग्स, प्यूरिफिकेशन. It repeats, it continues, clear? This is the circulation of the blood
in our body which is carried out by blood vessels and heart with the help of lungs. I hope you all understood. Okay, now let's see that it circulates, right? Blood circulate कर रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो कि एक बार लंग से हार्ट को आया, बॉडी को फिर से गया, फिर से हार्ट को आया, यानी ब्लड एक सर्कुलेशन में टोटल, ये है एक टोटल सर्कुलेशन, क्लियर? तो इस जगह में वो हार्ट के अंदर से 2 बार पास किया, क्लियर? इट ट्रैवल्स थ्रू हार्ट 2 टाइम्स, 2 बार किया। पहली बार में ऑक्सी ब्लड आया था, दूसरी बार में डीऑक्सी ब्लड घुसा था, 2 बार पास कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। 2 बार आ रहा है हार्ट के अंदर ट्रैवल करने, इसलिए बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल में 2 सर्कुलेशन है। क्या क्या है 2 सर्कुलेशन? एक है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? जो ये हार्ट से लंग्स तक का सफ़र है, और या समझ में आ रहा है? हार्ट से लंग्स गया, लंग्स से फिर से हार्ट आया, क्लियर? ये जो स्टेप 6 है और स्टेप 1 है, ये है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, क्लियर? हार्ट से, ओके, दिस इज द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स देन बैक टू हार्ट, क्लियर? दिस इज पुल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक का मतलब होता है बॉडी। याद रहे ये वर्ड जो बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, सिस्टमिक, इट मीन्स बॉडी, बॉडी सर्कुलेशन, क्लियर? तुम देख सकते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स गया, बॉडी ऑर्गन से फिर से हार्ट आया। समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, क्लियर? समझ में आ रहा है? पुल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स गया था, लंग्स से वापस हार्ट आया। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी गया था, बॉडी के ऑर्गन्स तक, लंग्स को छोड़ के और फिर से हार्ट के अंदर आया। ये होता है सिस्टमिक, क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। इधर समझ लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। कुछ पार्ट्स अभी भी इसका छूट रहा है, जैसे हार्ट बीट, पल्स, एंड उसके बाद हम एनिमल्स के बारे में के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्लियर? हैव अ गुड डे।